जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य कुटी शेखर आचार्य भगवत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। भव्य जीवों, अभी आप लोग कल्पद्रुम विधान के माध्यम से भगवान के गुणों का बखान सुन रहे थे। उसमें आप लोग जो सहस्त्र नाम में बोलते हैं वही सारे नाम आ रहे थे, है कि नहीं? आप जगत ज्येष्ठा हो, जगन्नाथ हो, जगत प्रभु हो, ऐसे नाम आ रहे थे। भगवान के सब नाम है। सामान्य रूप से अपन लोग ऐसा बोलते नहीं भगवान को। कहाँ बोलते? जगन्नाथ हो आप, जगदीश, ऐसा समझते। जगन्नाथ तो दूसरों के होते हैं, जैनों का भगवान जगन्नाथ नहीं, जबकि जगन्नाथ जगदीश कितने नाम है। तो गुरुदेव ने एक कविता बनाई है, वो मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। विश्वज्ञ, विश्व उद्धारक, विश्व वंद्य की स्तुति। देखो कितने अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं गुरुदेव ने। विश्वज्ञ यानी विश्व के ज्ञाता, विश्व उद्धारक सारे विश्व के उद्धार करने वाले, विश्व वंद्य सारे विश्व में से वंदित, सब जीवों से वंदित ऐसे भगवान। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, जिनके चरणे नतमस्तक है इंद्र त्रिलोक के। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। आत्मध्यान से सर्वज्ञ हुए, विश्व विद्या के ज्ञानी जो हुए। आत्मध्यान से सर्वज्ञ हुए, विश्व विद्या के ज्ञानी जो हुए। अंतर्यामी सभी के, अंतर्यामी सभी के। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। सत्य हिंसा का पाठ पढ़ाया, विश्व शांति का संदेश दिया। पवित्र भाव से, पवित्र भाव से। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। आत्म विकास को सर्वोच्च कहा, भौतिक विकास अनुगामी का। अनेकांत मय से, अनेकांत मय से। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। समता सार्वभौम का व्यवहार भाव में का। वैश्विक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, जिनके चरणे नतमस्तक है इंद्र त्रिलोक के। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। आत्मा में परमात्मा निहित कहा, शुद्धात्मा ही परमात्मा है। यथा वृक्ष बीज से, यथा वृक्ष बीज
से वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। उन्होंने कहा करो आत्म कल्याण, जिससे होगा विश्व कल्याण। कनक भाई भाव से, कनक भाई भाव से, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। जिनके चरणे नतमस्तक है इंद्र त्रिलोक के, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। यह अभी जो गीत गाया गुरुदेव का सृजित, इस गीत का रहस्य यह है जो आप लोगों ने से लेकर अधिकतर धार्मिक लोग यही अनुभव बताते हैं, यही अनुभव में आता है कि हम धार्मिक क्रियाएं करते चले जाते हैं, इधर का द्रव्य इधर करते चले जाते, भाव की तरफ कभी लक्ष्य जाता ही नहीं। क्या भाव है, क्या गुण है, क्या ज्ञान है, ये समझ में नहीं आता। तो समझने के लिए ही ये सब कुछ है। अभी आप विधान भी जो पढ़ रहे हो, इसमें विशेषकर हमारा उन विशेषणों की तरफ, उन गुणों की तरफ और हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो गुण भगवान ने प्राप्त कर लिए, अभी भले वो हमारे आराध्य वही है, लेकिन वो हमको अपने में प्रकट करना। अपने में प्रकट यदि नहीं करेंगे तो कोई धर्म नहीं होगा, वो सिर्फ दूसरे के लिए होगा। क्योंकि हम कोई भगवान को फुसलाने के लिए या भगवान को रिझाने के लिए नहीं बैठे। अपने अंतर की जो भगवत है, भगवान है, उसको ही हमको, उस भगवत तत्व को प्रकट करना है। उसके लिए ही ये सारा विधान, पूजन, धर्म, गुरु की उपासना, सब उसके लिए, जो गुरुदेव बार बार बोलते हैं। और गुरुदेव के कहने का रहस्य यही है। और ये रहस्य आप लोग थोड़ा कॉलोनी वाले समझने लगे हो, इसलिए कॉलोनी से कम एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि कॉलोनी के लोग इस तत्व को, इस रहस्य को समझ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी, तो इस कविता के माध्यम से थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आत्म ध्यान से सर्वज्ञ हुए, विश्व विद्या के ज्ञानी जो हुए। अब भगवान तो आत्म ध्यान करके सर्वज्ञ बन गए, विश्व विद्या के ज्ञानी भी हो गए, लेकिन अपन भी तो वही भगवान है, वही आत्मा मुझ में भी है। भगवान भी पहले अपने जैसे थे, अपने से भी निकृष्ट स्थिति में थे, अपन भी निकृष्ट स्थिति में रहे। भगवान के भावों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, कैसे कैसे उनके भाव थे। शेर बने, कोई हाथी बने, कोई वैश्य बने, कोई वृक्ष बने, कोई कीट पतंग, न जाने क्या क्या बने। उसके बाद उनका क्रमिक विकास हुआ, आध्यात्मिक विकास करते करते, और वो परमात्मा बन गए। तो अपने को भी उस ओर ही चलना है, उसके लिए ही धर्म करना है। क्योंकि अभी ये तत्व तुम लोगों को समझ में आने लगा है, इसलिए इस दृष्टि से तुम कर रहे हो, इसलिए मजा आ रहा है। इसलिए बिना बाजे गाजे के, बिना बोली के भी आनंद आ रहा है। नहीं तो तुम जीवन भर बाजे गाजे बजाओगे, हाथी घोड़े फिराओगे, कभी भी तुमको ऐसा आनंद नहीं आएगा जो अभी थोड़े में आनंद आएगा। आ रहा है मामा जी? मामा जी को बोल रहे आ रहा है। हाँ, क्योंकि अब तत्व को समझने लगे, रहस्य को समझने लगे हो। और आगे सुनो, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, विश्व शांति का संदेश दिया। सत्य अहिंसा हमारे 5 महाव्रतों में नाम आता है, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इसको भी यथाई होंगे हमको पालन करना है। अहिंसा का मतलब सिर्फ कुछ हरा पीला छोड़ देना नहीं है, ना कि कुछ सूक्ष्म या ऐसी कोई स्थूल क्रिया हमने कर ली और हम अहिंसा हो गए, ऐसा नहीं। हमारे भाव में अहिंसा आना चाहिए, जो गुरुदेव हमेशा बताते हैं। हमारा सबके प्रति साम्य भाव हो, सबके प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार हो, और सब जीवों के प्रति हमारे मन में दया का भाव हो, तब आप अहिंसक बनोगे। और आत्म विकास को सर्वोच्च कहा, भौतिक विकास अनुगामी कहा। मुख्य रूप से हमको आत्म विकास करना है, भौतिक विकास के लिए नहीं है। धर्म गुरुदेव ने कई बार बताया
धर्म इसके लिए नहीं करना है कि मेरी दुकान चल जाए, मेरी शादी हो जाए, डिग्री मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, पैकेज मिल जाए, इसके लिए धर्म नहीं करना। ये तो सब घास फूस है, उसका बायो प्रोडक्ट है। मुख्य रूप से धर्म आत्म विकास के लिए, आत्म उन्नति के लिए करना है, और वही सर्वोच्च हमारा ध्येय होना चाहिए। उस भौतिक विकास, ये हमारा भौतिक विकास के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगना, क्योंकि हमारा भगवान तो बिल्कुल भौतिकता से दूर आध्यात्मिक है, वीतरागी है। ऐसे भगवान से क्या मांगोगे, उनके पास ही नहीं हो। लेकिन अपन उनसे भी यदि मांगते हैं, सबसे बड़ा हमारा भिखारीपन है, उस भिखारीपन को छोड़ना है। और समता सार्वभौम है कहा, व्यवहार व भाव में कहा। इस समता शब्द से भी कम से कम जैन समुदाय बहुत कम परिचित है। यहाँ तक कि श्रावक से लेके श्रमण साधु तक भी समता का आज नाम ही नहीं है। आप लोगों ने भी अनुभव बताया है और मैं भी अनुभव करता हूँ, समता का तो कोई काम ही नहीं, सारा विषमता का ही काम है। धर्म में भी विषमता, घरों में विषमता, समाज में, परिवेश में सर्वत्र विषमता है, समता का काम है। तो समता प्राप्ति ही सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। सारा धर्म समता की प्राप्ति के लिए हम जितने इसका पैरामीटर यही है कि हम जितने समता में आ रहे तो समझ लो कि आप धार्मिक हैं। यदि आप में समता नहीं है, विषमता है, उतने अंशों में आप अभी अधार्मिक हो। और जितने अंशों में समता प्रकट हो रही है तो समझ लो कि आप धार्मिक हो, अच्छे हो, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। बातें नहीं करो। आत्मा में परमात्मा निहित कहा, शुद्धात्मा ही परमात्मा है। तो कितना अच्छा लिखा है गुरुदेव ने, आत्मा में परमात्मा निहित है, शुद्धात्मा ही परमात्मा है। अपन भी निश्चय ऐसे परमात्मा ही है, लेकिन अभी अशुद्ध अवस्था में, इसलिए अपन पतित अवस्था में है, या अपने गुणस्थान की अपेक्षा अपन नीचे है। लेकिन अपन अंतर में देखा जाए तो सब जीव परमात्मा है। हिंदू धर्म में भी क्या बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जो पानी। माने हर जीव परमात्मा है। उस धर्म में भी यही बोला गया। आप ये मत समझो कि जैन धर्म से हिंदू धर्म का अध्यात्म धर्म है। ये बाह्य क्रिया कांडों में तो सब धर्मों में विषमता है, जैनों में भी है, हिंदुओं में, हर धर्म में विषमता मिलेगी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सब एक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एकीकृत सिद्धांत, एकीकृत कोई ऐसा विषय तो है जहाँ सब एक होते हैं। तो उस दृष्टि से वहां पर भी वही बोला गया है। तो हर जीव परमात्मा है, सबे शुद्धा हो शुद्ध है, हर जीव में परमात्मा है, ये अपने को जान लेना सबसे पहले। और हर जीव जब परमात्मा है तो हम उसके प्रति कभी भी दुर्व्यवहार कर नहीं सकते, उसके प्रति खोटा भाव कर ही नहीं सकते। और यदि कोई खोटा भाव करता है, किसी ने निंदा करता है या कोई प्रकार का कषाय करता है, तो वो समझ लो उसने अपने अभी परमात्मा को ऊपर उसका विश्वास ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं। तो उसका श्रद्धान जिसको होगा, जो मानेगा कि मैं भी परमात्मा हूँ, हर जीव परमात्मा है, तो वो कभी भी किसी के प्रति दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा करो आत्म कल्याण जिससे होगा विश्व कल्याण। और इस कविता का भी, आचार्य श्री का भी, समस्त हमारे परमात्माओं का, सबका यही उद्देश्य है। हम जो भी धर्म करते हैं अपने आत्म उत्थान के लिए करते हैं, आत्म कल्याण के लिए करते हैं। आप लोग आत्म स्वरूप समझने लगे हो तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप लोग बताते हम लोग कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि अब वो सब छोड़ते जाना है। और आत्म स्वरूप को जितना समझोगे उतना ही आनंद ज्यादा आएगा। तो आत्म स्वरूप कहा, आत्म करो कल्याण, आत्म कल्याण करना है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। हर धार्मिक क्रिया के पीछे, हर गुरु की उपासना के पीछे, जिससे होगा विश्व कल्याण। और जो व्यक्ति आत्म कल्याण कर लेता है उसके माध्यम से विश्व कल्याण भी होता है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण आचार्य कनकनंदी जी बोले, ये आत्म कल्याण के बिल्कुल श्रेष्ठतम मार्ग है। आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे गुरु प्राप्त हुए हैं जो आत्म कल्याण के बिल्कुल श्रेष्ठतम मार्ग है। ऐसा भारत से लेकर पूरी पृथ्वी में ऐसा आध्यात्मिक भाव, ऐसी समता, ऐसी शांति कहीं प्राप्त नहीं होगी। आप लोग भी अनुभव बताते हो कि आपको अभी जीवन में कभी भी ऐसी शांति, समता की प्राप्ति नहीं हुई। धर्म क्षेत्र में भी कहीं शांति नहीं। जहाँ बोलियां होती है, भीड़ लगती है, वहाँ ज्यादा अशांति है, ज्यादा समाज में विघटन है।
क्योंकि आप सिर्फ भौतिकता के पीछे भागोगे ज्यादा अशांति होगी, समाज में विघटन होगा। लेकिन जितना समता को समझोगे, आत्म स्वरूप को समझोगे, उतना ही समता आएगी, उतना ही आप में आत्म कल्याण की ओर आप अग्रसर होते जाओगे। तो हमको आत्म कल्याण की ओर ही अग्रसर होना है। ये निरंतर भाव रहेगा तो संसार की सब उपलब्धियां हमको प्राप्त हो जाएगी। कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है संसार में जो हमको प्राप्त नहीं होगी, लेकिन पहले आपका विश्वास तो हो आत्मा में, और आत्मा के साथ आप जो भी, वो अभी तो हम शुद्ध अवस्था में नहीं है, लेकिन यथा योग्य पुण्य लाभ करके अपने आप को, और आप जितना पुण्यमय होते जाओगे, कल भी हम लोगों ने एक आलेख पढ़ा था कि आप जितना पुण्य करते जाओगे, कोई देवता राक्षस देवी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पुण्य में इतनी शक्ति हो, पुण्य नहीं है तो तुमको कोई भी पटकनी दे देगा, क्योंकि कर्म बहुत बलवान है, वो आपको पटकनी देगा। लेकिन कर्म से तुम लड़ोगे तो तुमको वो पटकनी नहीं दे पाएगा। लेकिन इसके लिए ही हमको पुण्य बढ़ाना है। तो इसके सबसे आदर्श रूप अभी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव हमारे बीच में, ये हम सब के लिए गौरव की बात है, और हम सब उनके इस युग में जन्म लिए, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे गुरु की प्राप्ति होना इस पृथ्वी पे बहुत दुर्लभ है। इसलिए ऐसे गुरु की निश्रा में हम बैठे हुए हैं, तो हमारा निरंतर भाव विशुद्धि होना है। वैसे भाव विशुद्धि तो हो रही है, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। कॉलोनी इस विषय में सबसे अग्रणी है, ये बड़े गौरव का विषय है, और आगे भी इसको निरंतर गतिशील रखना है, पीछे नहीं चलना है, आगे आगे चलो। परवाह मत करो दूसरों की परवाह करके धर्म हो नहीं सकता। धर्म होगा स्वाश्रय, स्वावलंबन से, स्वतंत्रता से होगा, दूसरों के बल पे नहीं चल सकते। तो यथा योग्य हमको ये करना है। तो आचार्य कनकनंदी गुरुदेव अभी वैश्विक स्तर पे जो भी प्रभावना कर रहे हैं, वो इसी समता से, इसी आत्म विशुद्धि से, और इसका परिणाम देखो, आज सारे वैज्ञानिक जगत जो भौतिकता से आगे सोचता ही नहीं था, वो भी अब आत्मा के विषय में सोचने लगा कि आत्म तत्व क्या है। क्योंकि गुरुदेव ने बहुत बड़ी चुनौती उपस्थित कर दी उनके समक्ष कि तुम जिस भौतिक तत्व को का अनुसंधान करो, उसको करने वाला है कौन? तुम तो स्वयं आत्मा हो, वैज्ञानिक स्वयं आत्मा है, हर जीव आत्मा है। तो ये विषय पे अब ध्यान जा रहा है वैज्ञानिकों का। तो यही विषय मैंने अभी कल एक न्यूज के माध्यम से लिखा है, वो मैं आपको पढ़ा करके बताता हूँ, उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी वर्ण ने भी उसी का पूरा पोस्टर बनाया है, उसका बड़ा पोस्टर भी यहाँ पर लगाएंगे, फिर आप लोग पढ़ना। लेकिन मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि गुरुदेव ने अभी जो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरे विश्व के 27 देशों में, उस दिन राम गोपाल जी बता रहे थे कि 5 लाख लोगों ने इसको श्रवण किया है, 5 लाख लोगों ने पूरी 27 देशों में। तो क्या प्रभावना हुई वो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तार से तो आप लोग उसका सारा वीडियो देखेंगे, यूट्यूब वगैरह पे कार्यक्रम देख लेंगे, तो आपको ज्ञात हो जाएगा फ्लोरिडा में क्या हुआ। महावैज्ञानिक दिगंबर जैनाचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस फ्लोरिडा में ऐतिहासिक ऑनलाइन गरिमामय उपस्थिति प्रस्तुति। फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमेरिका एवं जैन एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय यानी दिनांक 19, 20, 21, 22 मार्च को अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 27 देशों के प्राय लाखों शोधार्थी, वैज्ञानिक, प्रतिभागी जन व श्रोताओं ने चेतना विज्ञान जैसे युग परिवर्तनकारी विषय पर ऑनलाइन शोधपूर्ण अभूतपूर्व ज्ञानात्मक लाभ प्राप्त किया। इस महान अवसर में दिनांक 21/3/2021 को जैन जगत के मूर्धन्य वैश्विक गुरु, जीनियसों के जीनियस महावैज्ञानिक दिगंबर जैनाचार्य श्री कनकनंदी गुरुवर ने अपने मौलिक प्रतिप्रश्नात्मक उद्बोधन से विज्ञानी जनों को आश्चर्यचकित किया। इसका विशिष्ट कारण गुरुदेव की मौलिक, विश्वव्यापी, अनेकांतमय, विषय केंद्रित, स्पष्ट, पारदर्शी, सत्यग्राही, वैज्ञानिक, बहुभाषामयी, नवाचारी, आनंददायी, शिक्षा मनोविज्ञानी, सर्वसमावेशी, अंत्योदय से सर्वोदयी, सर्वजीव सुखकारी, क्रांतिकारी,
मंगलमयी देशना पद्धति से पृथ्वी के जिज्ञासु भव्य जनों ने कल्याणकारी आध्यात्मिक विज्ञान का रसास्वादन कर अपने को धन्य माना। आप लोग ऐसी भाषा तो कभी जानते ही नहीं, आती नहीं आपको यहाँ किसी को, टीचरों से लेकर प्रोफेसर तक को नहीं आता, लेकिन ऐसी भाषा भी आप लोग सीखो और ऐसी भाषा का प्रयोग करना सीखो, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा। भाषा हमारी जितनी समृद्ध होती जाएगी उतना आनंद आएगा। आगे सुनो, इस संगोष्ठी में सम्मिलित अधिकतर श्वेतांबर दिगंबर जैन वैज्ञानिक प्रतिभागी आचार्य श्री के शिष्य व भक्त हैं, जो अनेक वर्षों से गुरुदेव के से बहुविधायी शोधपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर देश विदेश के विविध संस्थानों से लेकर विश्वविद्यालयों और विश्व धर्म संसद तक में आचार्य श्री के सुधी प्रतिनिधि बनकर व्यापक धर्म दर्शन विज्ञान आदि विषयों की समन्वयात्मक प्रभावना कर रहे हैं। उपरोक्त उपलब्धियों से प्रभावित व आह्लादित होकर देश विदेश के प्रगतिशील गुणग्राही जनों की रचनात्मक अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। अमेरिका प्रवासी जिज्ञासु उत्साही सतत ज्ञानोपयोगी राम गोपाल जैन ने आगामी वर्ष 2022 में होने वाली कॉन्फ्रेंस को आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के नेतृत्व निर्देशन व मार्गदर्शन तथा आचार्य श्री के वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों के द्वारा कराने की योजना का प्रस्ताव रखा है एवं उनके क्रियान्वयन हेतु सतत पुरुषार्थरत हैं। गुणानुमोदक श्रवण मुनि सुनील सागर। देखो राम गोपाल जी को आप लोग देखते होंगे वेबिनार में, 80 साल का बूढ़ा आदमी है लेकिन बिल्कुल युवा है। कितना उत्साह, इतनी रात को उठ करके बैठना, नींद भी आती है लेकिन डोलते हुए भी वो सुनते हैं, देखते हो आप लोग। और वो बोलते अभी 2022 की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें मुख्य नेतृत्व, मुख्य आपका संरक्षण, मुख्य मार्गदर्शन, अभिप्रेरण आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव का होगा। ये वो अभी से उनकी प्लानिंग चल रही है और वैसा ही चल रहा है पूरा। वो तो बोल रहे हैं गुरुदेव आप अच्छे यहाँ पर भी युवा लोगों को, महिलाओं को, सबको अच्छे वक्ता प्रवक्ता बना करके तैयार रखो और अमेरिका भेजो, फ्लोरिडा में और अन्य भी वहाँ की। तो आप लोगों को भी इसी ढंग पद्धति से तैयार होना है। और आपके यहाँ के अभी ये बच्चे भी जितने हैं, गर्व है, वर्ण है, अभय है, सब इसी दृष्टि से तैयार हो रहे हैं और आप लोगों को भी इसी दृष्टि से तैयार होना है। रूढ़िवादी मत बने रहो, जीवन भर एक ही स्थिति में थोड़ी रहोगे। व्यक्ति जितना प्रगतिशील होगा उतना जीवन का आनंद ज्यादा आएगा, नहीं तो जीवन रुका रहेगा। अपनी जिंदगी रुके ना रहे, बिल्कुल बहता हुआ होना चाहिए पानी की तरह। तो आगे आगे अपना जीवन चलता रहे, इस दृष्टि से अपनों को ज्ञानार्जन करना है और इस दृष्टि से ही ये समस्त क्रिया करनी है। ज्ञानार्जन करना है, स्वाध्याय करना है, चर्चा करनी है, वार्ता करनी है। प्रयास करो कि घरों में भी ऐसी ही चर्चा करो। इसलिए गुरुदेव बार बार जो पूछते हैं ना, उसका कारण यही है कि तुम उस तरह की चर्चा करो, इधर उधर की गौपाष्टक में जीवन मत खर्च करो। जितनी प्रोडक्टिव चर्चा करोगे, रचनात्मक चर्चा करोगे, जीवन का उत्थान ज्यादा होगा, ज्यादा आनंद आएगा। जैसे आप लोग अनुभव करते हो अपने श्री संघ में, जितना तुम लोगों को आनंद आता है, आप लोग देखते हो कहीं पर ऐसा, कहीं पर भी नहीं देखते, क्योंकि अन्यत्र ऐसी प्रवृत्ति ही नहीं है। एक तरफा सिर्फ कोई प्रवचन हो जाने से वो कोई प्रवचन नहीं होता, या सास बहू की कथा हो जाने से कोई हमारे जीवन का उत्थान कभी नहीं होने वाला। आप जीवन भर ये सब फालतू के विषय सुनते रहो और देखते रहोगे, इससे कोई उत्थान नहीं होगा। जब तक आप आत्मा परमात्मा को नहीं जानोगे, तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, विश्व क्या है, जितना व्यापक हमारा भाव होगा उतना ही हमारा उत्थान होगा। तो मैं भी आज की इस सभा के माध्यम से यही भावना करता हूँ, यही आप लोगों के लिए कामना करता हूँ कि आप सब लोग भी आत्म उत्थान करें, निरंतर आत्म तत्व की चर्चा करें, अपने आत्म कल्याण की, स्व से लेकर विश्व कल्याण की निरंतर कामना भावना करें। ऐसी शुभ भावना के साथ जय गुरु परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक शरणाचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय।